इस वीडियो में बात करेंगे रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली एक फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसने एसयूवी सेगमेंट का गेम पूरी तरह से चेंज किया था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। डस्टर 2012 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड उस टाइम पर एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ स्कॉर्पियो, सफारी एंड फॉर्च्यूनर ही आया करती थी। बट उस टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन कार्स को परचेस करना एंड उन्हें मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। एंड इस टाइम पर रेनॉल्ट ने इंडियंस की डिमांड एंड मार्केट को एनालाइज करके अपने रेनॉल्ट डस्टर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जो कि स्कॉर्पियो, सफारी एंड फॉर्च्यूनर की तरह एक फुल साइज 7 सीटर एसयूवी तो बिल्कुल नहीं थी, बट डिजाइन एंड लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी एसयूवी से कम भी नहीं थी। एंड यहीं से शुरुआत हुई थी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। एंड ये रेनॉल्ट की पहली कार तो बिल्कुल नहीं थी। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन द ईयर 2005 रेनॉल्ट ने पहली बार इंडिया में एंट्री ली, बट अकेले नहीं, महिंद्रा के साथ। एंड दोनों ने मिलकर लॉन्च की रेनॉल्ट की फर्स्ट सेडान लोगान को। रेनॉल्ट का ये पहला प्रोडक्ट था, बट ड्यू टू हाई प्राइस एंड एवरेज डिजाइन ये कार काफी गंदी तरीके से फेल हुई। ये कार इतनी बड़ी फेलियर थी कि 2010 में जब इस कार को डिसकंटिन्यू किया तो इसी के साथ में महिंद्रा एंड रेनॉल्ट का जॉइंट वेंचर भी वहीं खत्म हो गया। एंड इसी वजह से रेनॉल्ट की ब्रांड इमेज पर काफी बैड इम्पैक्ट हुआ। एंड डेफिनेटली रेनॉल्ट अपनी ब्रांड इमेज को डेस्परेटली चेंज करना चाहता था, तो रेनॉल्ट ने लॉन्च की अपनी दो न्यू कार्स, रेनॉल्ट फ्लुएंस जो सेडान थी एंड रेनॉल्ट कॉलियस जो कि एसयूवी थी। एंड इन्हीं दोनों कार्स के साथ में रेनॉल्ट ने इंडिया में इंडिपेंडेंट एंट्री ली। बट ये दोनों ही कार्स सीकेडी यूनिट थी जिसे रेनॉल्ट टर्की से इंपोर्ट करता एंड इंडिया में असेंबल करके सेल किया करता था। एंड फ्लुएंस एंड कोलियस के बाद रेनॉल्ट ने हैचबैक सेगमेंट में भी ट्राई मारा एंड 2012 में लॉन्च की पल्स, जो कि और कुछ नहीं निसान माइक्रा का ही रीबैच करके लॉन्च किया था। एंड ये कार भी रेनॉल्ट की अगेन फेलियर ही थी। अब टाइम था रेनॉल्ट का इंडिया में ऑफिशियली कमिट करने का एंड अपनी ब्रांड वैल्यू को ठीक करने का। एंड अब तक रेनॉल्ट समझ चुका था कि इंडिया इज नॉट फॉर अ बिगिनर्स। अगर इंडिया में सर्वाइव करना है तो इंडियंस की डिमांड को फुलफिल करना होगा। एंड उस टाइम पर एसयूवी का ट्रेंड टॉप पर था, बट ड्यू टू एक्सपेंसिव प्राइस एंड मेंटेनेंस मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन कार्स को अफोर्ड करना एंड इन्हें मेंटेन करना काफी मुश्किल था। 2005 में लॉन्च हुई लोगान के बाद रेनॉल्ट का ऑफिशियल प्रोडक्ट रेनॉल्ट डस्टर, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी सिर्फ 7.20 लाख एक्स शोरूम। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि रेनॉल्ट के लॉन्च होते ही फर्स्ट मंथ में ही रेनॉल्ट को अपनी सेल्स को ट्रिपल करना पड़ा। एंड 2012 में रेनॉल्ट डस्टर की 40,000 प्लस यूनिट्स इंडिया में सेल हुई, जिसकी वजह से डस्टर रेनॉल्ट का सुपर हिट प्रोडक्ट बनता है। एंड यही वो कार है जिस वजह से इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। एंड इसी के साथ रेनॉल्ट इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड बन रहा था विद 23% ऑफ मार्केट शेयर। एंड रेनॉल्ट ने इंडिया में सिर्फ 2 साल के अंदर 1 लाख प्लस कार्स इंडिया में सेल की। बट एट द सेम टाइम इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, तो रेनॉल्ट की सिस्टर ब्रांड ने भी अपनी एक मिड साइज एसयूवी लॉन्च की, दैट इज निसान टेरेनो, जो कि और कुछ नहीं डस्टर का ही रीबैच वर्जन था, बट डस्टर से 50,000 रुपए महंगा। निसान को टेरेनो के साथ में कोई डिसेंट सक्सेस तो नहीं मिली एंड 2020 में टेरेनो को BS6 नॉर्म्स के चलते डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो अब करते हैं डस्टर की सक्सेस को डिकोड कि डस्टर में ऐसा क्या था जिस वजह से इंडिया की फेवरेट एसयूवी बनी। डस्टर की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ था 2007 में आई लोगान। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। लोगान के फेलियर के बाद डस्टर काफी अच्छे समझ चुका था कि अगर किसी भी गाड़ी को सही सेगमेंट, सही कस्टमर और सही प्राइसिंग पर अगर सेल करना है तो मार्केट की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। एंड रेनॉल्ट इस बात को भी काफी अच्छे समझ चुका था कि इंडिया में कार्स का मतलब एक स्टेटस सिंबल भी है। एंड एसयूवी इज द बिगेस्ट स्टेटस सिंबल फॉर इंडियंस। इंडिया में एसयूवी को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं बिकॉज वो एक एसयूवी है। दैट मीन्स मोर प्रैक्टिकल एंड मोर रिलायबल। दैट मीन्स इंडियन को एसयूवी वाला लुक चाहिए, बाकी माइलेज एंड कंफर्ट सेडान वाला। एंड इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि 90% ऑफ द एसयूवी ओनर्स अपनी एसयूवी को रोड से नीचे भी नहीं उतारते हैं। एंड रियल एसयूवी अपनी टफनेस एंड रफ यूजेज के लिए जानी जाती है, जो नॉइजी, इनएफिशिएंट एंड रफ यूज होती है। तो यूरोप में चलने वाली ये कार इंडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कार थी। रेनॉल्ट ने यूरोपियन डस्टर में कुछ मेजर चेंजेस किए, लाइक सस्पेंशन को लिफ्ट करना, टायर साइज अपग्रेड करना, इंजन को थोड़ा सा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना और साथ में ही एसयूवी वाला लुक और अंदर बैठने पर फुल बोनट व्यू, डिसेंट कंफर्ट, डिसेंट माइलेज और रिलायबिलिटी एंड सबसे मेन पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। इन्हीं सब क्वालिटी के साथ में डस्टर बनती है एक टॉप सेलिंग एसयूवी उस टाइम की। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि रेनॉल्ट डस्टर की सेल 2017 के बाद से ड्रास्टिकली गिरती चली गई। एंड इसका रीजन भी खुद रेनॉल्ट ही है, बिकॉज 2012 से लेकर 2022 तक डस्टर की सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कार ही बिकी। एंड इन 10 सालों में रेनॉल्ट डस्टर का सिर्फ एक फेसलिफ्ट आया, जिसमें सिर्फ हेडलाइट, टेल लाइट और अलॉयस का ही चेंज किया गया, बाकी सब चीज वैसी की वैसी। रेनॉल्ट ने डस्टर को 10 सालों में कोई जनरेशन अपडेट दिया ही नहीं। एंड इसी बीच 2017 में काफी सारे न्यू ब्रांड्स आने लगे थे एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट की डिमांड को देखते हुए हर ब्रांड्स अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के पोर्टफोलियो में अपनी अपनी न्यू कार्स ऐड कर रहा था। और 10 साल पुराना रेनॉल्ट का ये प्रोडक्ट
न्यू कार्स को कॉम्पीट नहीं कर सकता था। इनफैक्ट 10 साल पुराना इंजन आज की सेगमेंट्स की कार को टक्कर तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। डस्टर में दो तरह के इंजन आया करते थे, एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 85 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता था, एंड एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 110 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता था। एंड फिर 2014 में रेनॉल्ट ने अपने डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी ऑफर किया, एंड इसी के साथ ये दोबारा से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की फर्स्ट 4x4 एसयूवी बनी। बट यहाँ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम सिर्फ डीजल वेरिएंट में अवेलेबल था विद 110 पीएस ऑफ पावर। एंड देन साल आया 2020 जहां BS6 के चलते रेनॉल्ट का टॉप सेलिंग वेरिएंट 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद 110 पीएस ऑफ पावर को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, एंड उसकी जगह पर आता है न्यू 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कुछ खास चला नहीं। एंड इसके तुरंत बाद रेनॉल्ट ने ऑफर किया 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि निसान, रेनॉल्ट एंड मित्सुबिशी के कोलैबोरेशन में बनाया गया था, जो कि अराउंड 154 bhp की पावर एंड 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। एंड इसके साथ लास्ट 8 इयर्स के टाइम स्पैन में ये डस्टर सबसे पावरफुल थी, बट लुक्स वही पुराना वाला, जिस वजह से 2022 तक आते आते इस कार को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट 2022 में डस्टर के डिसकंटिन्यू होने के बाद भी आज भी यूज्ड मार्केट में डस्टर की सेल्स टॉप पर है। एंड नाउ इन 2025 रेनॉल्ट ऑफिशियली अनाउंस द न्यू जनरेशन ऑफ रेनॉल्ट डस्टर जो कि 26 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। तो जनवरी 2026 में रेनॉल्ट की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी इंडियन मार्केट में दोबारा कमबैक करने वाली है विथ ऑल न्यू डिजाइन, फीचर्स एंड ऑल्सो न्यू इंजन ऑप्शंस। बाकी 2026 में लॉन्च होने वाली न्यू जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 2026 रेनॉल्ट डस्टर के बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ।